तो जय हिंद सभी को, वेलकम बैक टू भारत की पाठशाला। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो यहाँ पर मैं अंशु फिर से एक बार फिर से आपके साथ जुड़ चुकी हूँ वैकेंसी अपडेट के न्यू सेशन में। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कौन सी न्यू वैकेंसी के बारे में यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे भाई, ये जो आपकी AOC की वैकेंसी है, AOC की जो वैकेंसी है उसका आपका डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ चुका है। तो भाई यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये वैकेंसी है आपकी, जो वैकेंसी है आपकी उसको मैं हाईलाइट किए देती हूँ भाई। यहाँ पर ये वाली आपकी वैकेंसी है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, ठीक है, ये वैकेंसी है आपकी। अब इसके बारे में हम आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहने वाले, इस वैकेंसी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण बिंदु होने वाले हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको उनसे आपको अवगत कराए देती हूँ कि क्या क्या चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं सेशन की। आ जाइए। सो स्क्रीन नंबर 1 आपके सामने है। देखिए भाई क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले तो सारी वैकेंसी जो आपके पास हैं, जो जो पोस्ट हैं उनके बारे में डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। तो भाई सबसे पहली पोस्ट है वो आपकी मटेरियल असिस्टेंट की है, दूसरी पोस्ट आपकी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है, तीसरी पोस्ट जो है आपकी सिविल मोटर ड्राइवर की है, थर्ड पोस्ट आपकी टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 की है, फोर्थ थी भाई टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 की, और जो फिफ्थ पोस्ट है आपकी, वो भाई किसकी होने वाली है? फिफ्थ पोस्ट आपकी फायरमैन की, सिक्स्थ आपकी कारपेंटर एंड जॉइंटर की है, सेवेंथ पोस्ट आपकी पेंटर एंड डेकोरेटर की है, साथ ही साथ 8वें नंबर पर जो पोस्ट आपको दी गई है वो MTS की है, और 9वें नंबर पर भाई ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट आपके लिए दी गई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भाई ये पोस्ट है सारी कैटेगराइज कर दी हैं भाई, किस किस में क्या क्या पोस्ट है। ठीक है जी, यहाँ पर ये सारी पोस्ट है, यहाँ पर ये इनके पे स्केल दिए गए हैं, और आपकी जो EWS कैटेगरी में जो आपकी अनरिजर्व कैटेगरी है और OBC ST वगैरह यहाँ पर ये कैटेगराइज कर दिए हैं। तो आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर हम चर्चा कर लेते हैं। भाई नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहाँ पर एज लिमिट के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या क्या एज किन किन पोस्ट के लिए तथा क्या क्या क्राइटेरिया यहाँ पर रहने वाला है, एसेंशियल क्या है, अहर्ताएं क्या है। तो अगर मैं मटेरियल असिस्टेंट की यहाँ पर बात करूँ, भाई विजिबल हो रहा होगा सभी को, साइड में हो जाती हूँ तो सभी को दिख रहा होगा। मटेरियल असिस्टेंट के लिए जो मुख्य आपकी अहर्ताएं हैं वो क्या है भाई? एज तो आपकी 18 से 27 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको ग्रेजुएट होना चाहिए भाई, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। ये जो मटेरियल असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है, ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट है। यहाँ पर भाई, यहाँ पर देखिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ मैथ या साइंस हो, आप कॉमर्स आर्ट्स या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, XYZ किसी भी स्ट्रीम से है, आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा आपका क्या, ये मतलब और लगा हुआ है भाई, और है मतलब यहाँ पर ये शर्त नहीं है कि जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है मटेरियल मैनेजमेंट का और साथ ही साथ आपके पास BE या BTech का डिप्लोमा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो भाई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि JOA की पोस्ट है। तो यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है वो भाई 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको 12th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जो JOA की पोस्ट है यानी कि पोस्ट नंबर जो 2 है आपकी, उसमें आपके लिए टाइपिंग स्पीड भी मस्ट है भाई। इंग्लिश में आपके 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में आपके 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। अगले नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सिविल मोटर ड्राइवर। सिविल मोटर ड्राइवर के लिए भाई 18 से 27 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर आप 10th पास, जो आपकी पोस्ट C है उसमें आप 10th पास होने चाहिए भाई, 10th पास, और आपके पास सिविल ड्राइविंग लाइसेंस, जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनको चलाने का लाइसेंस तथा साथ ही साथ उनको चलाने का 2 वर्ष का अनुभव आपके पास बिल्कुल डेफिनेटली होना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 की पोस्ट के लिए तो यहाँ पर 18 से 25 वर्ष आपकी एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है जी। अगर मैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन पर आऊं तो फिर से ये 12th पास होना चाहिए भाई, 12th पास होने चाहिए आप। यहाँ पर प्रोफिशिएंसी इन हैंडलिंग PVS बॉक्स, ठीक है जी, आपको PVS बॉक्स को ऑपरेट करने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए?
टैली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए, ठीक है। अगर आगे मैं बात करूं डिजायरेबल, देखिए भाई दो यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं, एक एसेंशियल और एक डिजायरेबल। एसेंशियल का मतलब है भाई ये वाली आपके पास योग्यता तो जरूर होनी चाहिए, डिजायरेबल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पर क्यों मेंशन किया गया है, जब ऐसी स्थिति में अटक जाते हैं, जो एग्जामिनर वगैरह होते हैं, जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, सिलेक्शन टीम होती है हमारी, जब ऐसी स्थिति में अटक जाए कि दो बच्चे सेम लेवल पर स्टैंड कर रहे हैं, तो वहां पर से फिर इस वाले बच्चे को उठाएंगे जिसके पास ये जो डिजायरेबल अहर्ता यानी कि डिजायरेबल एक क्वालिफिकेशन है। अब भाई ये क्या है, फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश, भाई जिसके पास फ्लुएंसी इन स्पोकन इंग्लिश होगी, फिर जब दो बच्चे सेम मार्क्स पर अटक रहे होंगे तो उसको सिलेक्ट वहां पर कर लिया जाएगा, ठीक है जी। तो ऐसा एक पॉइंट यहाँ पर ऐड किया गया था। आगे की अगर मैं चर्चा करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ पर देखिए भाई फायरमैन की वैकेंसी के लिए जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 25 वर्ष होनी चाहिए, साथ ही साथ वहां पर आप 10th पास होने चाहिए और कोई अन्य आपके पास योग्यता होने की आवश्यकता नहीं है, बस आप 10th पास होने चाहिए, साथ ही साथ आपकी जो एज है वो 18 से लेकर 25 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखेंगे भाई कारपेंटर एंड जॉइंटर, जो कारपेंटर एंड जॉइंटर की पोस्ट है वहां पर भी 18 से 25 वर्ष आपकी एज लिमिट है, साथ ही साथ 10th पास होने चाहिए। भाई इन वाली पोस्ट में सभी में क्या है भाई 10th पास वाली ये पोस्ट है, लेकिन यहाँ पर ITI का आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर एंड जॉइंटर इसी वाली फील्ड में, ठीक है। इसी ट्रेड में आपके पास एक ITI का 3 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ITI का 3 साल का सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास ट्रेनिंग का, तो फिर आपके पास 3 वर्ष का एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए डेफिनेटली, तभी आप इस वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं पेंटर एंड डेकोरेटर की, सेम वही स्थिति है भाई, 18 से 25 वर्ष आपकी एज लिमिट, 10th पास आपको होना चाहिए, और पेंटर एंड डेकोरेटर इसी ट्रेड में आपके पास ITI का 3 साल का डिप्लोमा या फिर तो आपके पास एक्सपीरियंस डेफिनेटली होना चाहिए। पॉइंट आगे बढ़ते हैं भाई, पॉइंट नंबर 8 पर आते हैं। MTS की पोस्ट के बारे में चर्चा की गई है, तो भाई 18 से 25 वर्ष आपकी एज लिमिट, 10th पास आप होने चाहिए, साथ ही साथ यहाँ पर भाई ये वही आपके ट्रेड का 1 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस। MTS की जॉब तो आप सभी जानते हैं कैसी होती है और उनको करने का एक्सपीरियंस सभी के पास होता है, तो उसकी वो डिजायरेबल है, वैसे भी इसमें तो डिजायरेबल है, तो इसमें ऐसी कोई मस्ट नहीं है। एसेंशियल जो है वो क्या है 10th पास होना चाहिए सिर्फ आपको MTS में। आगे अगर मैं बात करूं ट्रेड्समैन मेट की, तो यहाँ पर भी 18 से 25 वर्ष आपकी उम्र सीमा होगी, साथ ही साथ भाई 10th पास आप होने चाहिए। तो यहाँ पर इन सभी वैकेंसी जो 7 8 8 9 अलग अलग पोस्ट है, तो इनके बारे में हमने चर्चा की। यहाँ पर इनकी एज लिमिट जानी और साथ ही साथ क्वालिफिकेशन क्या थी, जो आपकी एसेंशियल कौन कौन सी क्वालिफिकेशन थी, डिजायरेबल कौन कौन सी थी, तो उन सभी के बारे में चर्चा करी। अब आगे हम बात करते हैं ये आपके जो एज रिलैक्सेशन है किन किन आपकी कैटेगरी में दिया जाता है। तो भाई SC ST के लिए 5 वर्ष का है, OBC के लिए 3 वर्ष का है, PWD अनरिजर्व्ड के लिए भाई 10 साल का है, और यहाँ पर OBC के लिए 13 साल, और SC ST PWD की बात करें या हैंडीकैप्ड जो लोग होते हैं उनके बारे में भाई 13 और 15 साल का है, OBC 13 और SC ST 15 साल, ठीक है जी। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का भाई एज रिलैक्सेशन है। आगे की बात करते हैं, आगे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ जाइए भाई, जो आपकी चयन प्रक्रिया है, जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या होने वाला है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई टोटल 9 पोस्ट आपके पास है, ठीक है जी। अब 9 पोस्ट में स्टेज 1 है और स्टेज 2 है। जो स्टेज 1 है आपकी वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, यानी कि जब आप स्टेज 1 को क्वालिफाई करेंगे उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं होगा, वो सिर्फ क्वालिफाई आपको करनी है, लेकिन क्वालिफाई करनी पड़ेगी स्टेज 2 तक पहुंचने के लिए। देखिए एक बात आपको सभी को अभी क्लियर कर देती हूँ, सारी की सारी जो 9 पोस्ट है उसमें जो स्टेज 2 है वो सेम रहेगा सबका रिटन टेस्ट। स्टेज 1 की अलग अलग विशेषताएं यहाँ पर क्वालिटीज जो है वो हो सकती हैं। तो आ जाइए, फर्स्ट अगर मैं मटेरियल असिस्टेंट की बात करूं तो स्टेज 1 में यहां पर कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट स्टेज 2 यानी कि रिटर्न एग्जाम आप देंगे यहां पर। आगे अगर मैं बात करूं JOA की, तो भाई यहां पर जो स्टेज 1 में मैंने पहले भी बताया था भाई टाइपिंग टेस्ट होगा यहां पर, जिसमें इंग्लिश की टाइपिंग 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी की टाइपिंग आपकी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। आगे बात करूं जो आपकी CMD की पोस्ट है भाई, वहां पर आपसे ड्राइविंग टेस्ट कराया जाएगा, साथ ही साथ जो मोटर जो आपके व्हीकल के जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में वर्बल क्वेश्चंस कुछ पूछे जाएंगे। अगर आगे बात करूं टेली ऑपरेटर की, तो यहां पर कोई भी आपका स्टेज 1 का टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट स्टेज 2 पर आप रिटर्न एग्जाम देंगे।
आगे अगर मैं बात करूं फायरमैन की, तो यहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, यानी कि पीएसटी और पीईटी वही आपके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि मेजरमेंट्स वाला, जैसे कि हाइट जो है आपकी 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई गर्ल्स और बॉयज दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। देखिए जो आपकी हाइट है वो 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए तथा 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी कैटेगरी वालों को। ठीक है, जो आपका चेस्ट है बॉयज के लिए भाई अनएक्सपेंडेड होना चाहिए 81.5 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड होना चाहिए 85 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अगर मैं वेट की बात करूं तो मिनिमम यानी कि कम से कम 50 किलो वेट तो होना ही चाहिए, 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर रनिंग वगैरह की बात करूं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट की बात करूं यहाँ पर मैं, तो भाई 1600 मीटर की रनिंग होगी। किसके लिए? बॉयज के लिए। बॉयज के लिए 1600 किलोमीटर की रनिंग होगी, जितने भी सभी बॉयज होंगे उनके लिए 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो कि उन्हें 6 मिनट में पार करनी होगी। अगर यहाँ फीमेल कैंडिडेट्स की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट्स को वही सेम रनिंग 8 मिनट 26 सेकंड में पार करनी होगी भाई। और अगर मैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की बात करूं तो जो 40 वर्ष से मतलब जो 40 वर्ष से नीचे हैं उनके लिए यहाँ पर टाइमिंग 7 मिनट 11 सेकंड रहने वाली है। जो 40 से 45 वर्ष के हैं भाई उनके लिए 7 मिनट 48 सेकंड टाइमिंग रहेगी। जो 45 वर्ष से ऊपर हैं उनके लिए जो टाइमिंग रहेगी रनिंग के लिए 1600 मीटर की जो दौड़ होगी उसके लिए टाइमिंग रहेगी भाई 9 मिनट 22 सेकंड। ठीक, फायरमैन के लिए एक और आपके लिए कलाकारी निकल के सामने आई है भाई। एक 63.5 किलो के व्यक्ति को उठाकर 183 किलोमीटर 183 मीटर की एक रेस होगी, जिसे आपको 96 सेकंड में क्लियर करना होगा। ठीक है, कवर करना होगा। आगे की अगर मैं बात करूं, एक गड्ढा होगा 2.7 मीटर का, जिसे आपको लॉन्ग जंप रहेगी 2.7 मीटर के गड्ढे को आपको पार करना होगा। आगे एक 3 मीटर की रस्सी रहेगी जिसे लटकाया जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, और आपको दोनों हाथों पैरों से चढ़ के बंदर की तरह ऊपर पहुंचना होगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। भाई कारपेंटर और जॉइंटर के लिए भाई आपसे जो स्टेज 1 रहेगा, जो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, वहां पर आपसे फर्नीचर बनवाया जाएगा, और जो फर्नीचर बनाएंगे आपको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ में बनाना होगा, और जो लकड़ियां वगैरह होती हैं उनके बारे में आपसे कुछ वर्बल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पेंटर की अगर मैं बात करूं तो सेम वही वुडन और आयरन ऑब्जेक्ट्स को आपको पेंट करा के देखा जाएगा, और कलर को मिक्सिंग को लेकर कुछ क्वेश्चन आपसे वहां पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, स्टेज 2 सभी का सेम रहेगा, पहले ही बता चुकी हूँ भाई, रिटर्न एग्जाम रहेगा स्टेज 2 में सभी के लिए। ठीक है, स्टेज 1 सभी में डिफरेंट था, तो मैंने आपको बता दिया, तो कहीं पर स्टेज 1 था और कहीं पर नहीं भी था। जैसे कि आगे मैं एमटीएस की चर्चा करूं तो यहाँ पर कोई भी स्टेज 1 का एग्जाम नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट स्लाइड पर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जो रिटर्न टेस्ट है उसके डिटेल्ड सिलेबस के बारे में चर्चा करूं, रिटर्न टेस्ट का जो डिटेल्ड सिलेबस है उसके बारे में आ जाइए चर्चा कर लेते हैं। तो भाई लेवल 1 और 2 यानी कि जो आपके 10th पास वाली पोस्ट है उसके लिए ये सिलेबस है भाई। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लिख लीजिए, लिखने में टाइम वेस्ट होगा तो बेटर रहेगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई, जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है भाई 50 नंबर के 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के 25 नंबर के 25 क्वेश्चन, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 25 नंबर के 25 प्रश्न, तथा जीए जनरल अवेयरनेस के 50 प्रश्न 50 नंबर के आएंगे, यानी कि कुल 150 प्रश्न 150 मार्क्स के 150 नंबर के आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिनको सॉल्व करने के लिए जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा प्यारे बच्चों 2 घंटे का। ठीक है जी, जो हैंडीकैप्ड वगैरह है उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, तो ये तो भाई आपको सभी को ऑलरेडी पता होगा, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में यही शर्त रहती है। आगे बढ़ेंगे, अगर मैं 12th लेवल के एग्जाम की बात करूं, जिन जिन पोस्ट में आपसे 12th पास मांगा गया है उन वाली पोस्ट के लिए क्या पैटर्न रहने वाला है, तो भाई वही रीजनिंग 50 नंबर के 50 क्वेश्चन, मैथ और जीए 25-25 नंबर के 25-25 क्वेश्चन। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो यहाँ पर 50 नंबर की इंग्लिश 50 प्रश्न आएंगे। उसी प्रकार से 150 कुल प्रश्न और 150 नंबर के आपके रहेंगे, जिन्हें सॉल्व करने का ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगा। आगे की अगर मैं चर्चा करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए लेवल 5 यानी कि आपके जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी थी, यानी कि यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसके लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, तो भाई जो आपकी जीए है जो आपकी जनरल इंटेलिजेंस यानी कि जो आपकी रीजनिंग है 50 नंबर के 50 प्रश्न आएंगे। मैथ और जीए
मैथ्स और जनरल अवेयरनेस के 25-25 प्रश्न 25-25 अंक के यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इंग्लिश यहाँ पर 50 नंबर की 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे, 150 ही नंबर होंगे। साथ ही साथ सॉल्व करने का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 2 घंटे रहेगा। एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर जो निगेटिव मार्किंग है वो डेफिनेटली होगी भाई 0.25 मार्क्स की। यहाँ निगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि अगर आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो आप अपना 0.25 मार्क खो बैठेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में हमने चर्चा कर ली है। तो आगे अगर आप सिलेबस जानना चाहिए, भाई आपका रीजनिंग और इंग्लिश का सिलेबस है, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। साइड में हो जाती हूँ, भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंग्लिश और रीजनिंग का सिलेबस है ये। आगे की अगर मैं बात करूँ, आगे ये आपका मैथ्स और जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए का सिलेबस है। तो भाई आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साइड में हो जाती हूँ मैं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो भाई यहाँ तक ये मैंने सारी जो जानकारी थी आपकी इस वैकेंसी से रिलेटेड, सारी जो डिटेल्ड आपकी इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, उनको हमने जाना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो अगर पसंद आ रहा हो, साथ ही साथ वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो, तो भाई कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू ज़रूर देकर जाएंगे। साथ ही साथ और भी ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल भारत के पाठशाला को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।